अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आजकल की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी जहां अपने साथ बहुत सारी सहूलतें लाई है, वहीं पर बहुत सारी बीमारियां भी इसकी वजह से आ गई हैं। मसलन मसरूफ़ियत की वजह से लोग वर्जिश के लिए टाइम निकाल नहीं पाते और खाकर बैठे रहने की वजह से हाजमे के मसाइल पैदा होते हैं। ज़िंदगी के हर शोबे में आगे बढ़ने की दौड़ ने लोगों को डिप्रेशन और हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ बना दिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है और उससे आप कैसे बच सकती हैं, और बहुत अच्छा कम्बिनेशन बताऊंगी जिसे इस्तेमाल करने के बाद आपको कोई दूसरी मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें ताकि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ले सकें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहते हैं। इसका मतलब है ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा होना। हमारा ब्लड प्रेशर तमाम दिन बदलता रहता है, जिसकी वजह हमारी रोज़ाना की एक्टिविटीज़ और हमारी खुराक है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा रहता है तो इसे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ब्लड प्रेशर ज़्यादा अरसे तक हाई रहना दूसरी बीमारियों को पैदा कर सकता है, मसलन दिल की बीमारियां, हार्ट अटैक, गुर्दों की बीमारियां वगैरह। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। 120 सिस्टोलिक और 80 डायसिस्टोलिक होता है। बहुत सारे लोगों को इस बात का पता ही नहीं चलता कि वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन चुके हैं, और ये बहुत ख़तरनाक बात होती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात में अनहेल्दी लाइफस्टाइल सबसे बड़ी वजह है। लोग अपनी मसरूफियात से फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, बाकायदा वॉक या एक्सरसाइज नहीं करते। डायबिटीज़ भी हाई ब्लड प्रेशर की वजह है। मोटापा अपने साथ हाई ब्लड प्रेशर भी लाता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ऊपर कार्ड में प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स एंड होम्योपैथिक सॉल्यूशंस का लिंक आपको मिल जाएगा। अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने से आप अपने दिमाग, दिल, गुर्दों और आंखों पर इसके बुरे असरात से बच सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है तो आप भी इसमें मुब्तला हो सकते हैं। मेडिसिन के साथ अगर आप अपनी डेली रूटीन में हेल्दी चेंज लाएंगे तो जल्दी अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकेंगे। मसलन रोज़ाना 30 मिनट की वॉक या एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो इस आदत को ख़त्म कर दें। हेल्दी डाइट लें जिसमें नमक की मिकदार कम होनी चाहिए। तेज़ मसाले और फ्राई खानों से परहेज़ करें। अपने वज़न को मुनासिब रखें और बढ़ने ना दें। अपनी स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें और अपनी नींद को बेहतर करें। कम नींद आने से भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के साथ मैदे के मसाइल का भी शिकार हैं तो मेरी वीडियो मैदे की तेज़ाबियत का इलाज आप ऊपर कार्ड में देख सकते हैं। मैं आज आपके साथ एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन शेयर करूंगी। इसे लगातार इस्तेमाल करने से ना सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, बल्कि आपकी नींद भी बेहतर होगी और आपका दिल भी मजबूत रहेगा। इस कॉम्बिनेशन की सबसे पहली मेडिसिन राउल्फिया सरपेंटिना मदर टिंचर है। ये मेडिसिन हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है, जिससे इसमें ब्लड का फ्लो नॉर्मल हो जाता है और ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स हमारे जिस्म को मुनासिब मिकदार में मिलना शुरू हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की स्पेसिफिक मेडिसिन है। आहिस्ता आहिस्ता ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। नर्वस सिस्टम पर भी बहुत अच्छा असर डालती है। स्ट्रेस और डिप्रेशन को भी कम करती है और नींद को बेहतर करती है, और इन सब की वजह से हाई ब्लड प्रेशर कम होता जाता है। अगली मेडिसिन करेटेगस मदर टिंचर है। ये जहाँ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है वहाँ दिल को भी ताकत देती है और टॉनिक का काम करती है। हार्ट मसल्स को ताकत देती है। दिल की आर्टरीज और वेन्स को रिलैक्स करती है, उनको खोलती है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो दिल से जिस्म तक बेहतर हो जाता है। हार्ट बीट अगर इरेगुलर है तो उसको ठीक करती है। हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के रिस्क को ख़त्म करती है। आर्टरियोस्क्लेरोसिस को ख़त्म करती है। इसमें दिल की आर्टरीज मोटी होती जाती हैं और क्लॉट्स बन जाते हैं। क्रेटेगस इन्हें डिसॉल्व करती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बेहतर होता है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। अगर आप या आपकी फैमिली का कोई फ़र्द किसी भी किस्म के हार्ट डिजीज़ में मुब्तला है तो मेरी वीडियो हार्ट अटैक से बचने का तरीका आप ऊपर कार्ड में देखकर फ़ायदा उठा सकते हैं। अगली मेडिसिन पैसिफ्लोरा इनकार्नाटा मदर टिंचर हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती है, स्ट्रेस ख़त्म करती है और नींद लाती है। चूँकि हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात में एंजाइटी, स्ट्रेस और नींद की कमी भी शामिल है, तो पैसिफ्लोरा लेने से जब नींद बेहतर होती है तो जहनी तनाव और स्ट्रेस में भी कमी आती है, जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में मदद देती है। इसलिए पैसिफ्लोरा भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है।
اگلی میڈیسن گلو 930 ہے۔ یہ بھی ہائی بلڈ پریشر کی مخصوص میڈیسن ہے۔ ایک کنڈیشن ہوتی ہے جسے ہائپرینیا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جسم کے کسی آرگن کے ٹیشوز اور ویسلز میں خون کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر کنجیشن ہو جاتی ہے۔ اگر کبھی ہم گرمیوں میں گھر سے باہر نکلیں تو گرمی کی وجہ سے ہمارے بلڈ کا فلو ہمارے سر کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں شدید سر درد ہوتا ہے، چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، کن پٹیوں کی رگوں میں تپکن شروع ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے۔ اس کنڈیشن میں گلو 9 سر کی طرف خون کے بہاؤ کو نارمل کرتی ہے، خون کا دورانیہ سر کی طرف کم کرتی ہے اور سر درد کو ٹھیک کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ان میڈیسنز کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ آپ یہ سب میڈیسنز جس بھی ہومیوپیتھک سٹور سے لیں، ان سے ایک بڑی شیشی ڈراپر والی لے لیں اور اس میں یہ سب میڈیسنز برابر مقدار میں ڈال دیں۔ روزانہ اس میں سے 25 ڈراپس آدھے کپ پانی میں ملا کر دن میں 3 دفعہ پئیں اور لگاتار اسے استعمال کرتے رہیں۔ اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کی ایلوپیتھک میڈیسنز یوز کر رہے ہیں تو آپ نے یکدم اس میڈیسن کو نہیں چھوڑنا۔ اپنے بلڈ پریشر کو مانیٹر کرتے رہیں اور جیسے جیسے آپ کا بلڈ پریشر کم ہوتا جائے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے میڈیسن کی مقدار کم کرتے جائیں۔ اگر آپ اپنا لائف سٹائل اچھا رکھیں گے، سادہ اور زود ہضم خوراک کھائیں گے اور واک اور ایکسرسائز کے لیے بھی وقت نکالیں گے اور اس کے ساتھ ہومیوپیتھک میڈیسنز استعمال کرتے رہیں گے تو آپ یقیناً اس بیماری سے نجات پا لیں گے۔ لیکن آپ نے میرے بتائے گئے کمبینیشن کو بھی یکدم بند نہیں کرنا۔ بلڈ پریشر اگر نارمل تک آ گیا ہے تب بھی دوسرے تیسرے دن میڈیسن کی ایک ڈوز لیتے رہیں، کیونکہ کسی بھی وقت سمٹمز دوبارہ ظاہر ہو سکتی ہیں۔ فرینڈز، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔